दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बैंकों के ऊपर कड़ा एक्शन लेते हुए 8 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया। वही 114 बैंकों पर जुर्माना लगाया है, जुर्माना ठोका है। आज के इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानने वाले हैं। जो भी बैंक होता है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, मतलब पब्लिक सेक्टर की बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या फिर सहकारी बैंक हो, सभी को जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नियमों का जो कानूनी नियम है इसका पालन करना होता है और जो बनाए गए नियम है उसी के अनुसार से बैंकिंग सर्विस आगे चलाना होता है और उसी के अनुसार से बैंक अपना सर्विस भी चलाती है। वैसे दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर देखा जा रहा कि बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शिकंजा कस रही है, चाहे वो नियम को पालन नहीं कर रहा हो या फिर उनके पास पर्याप्त पूंजी ना हो। इसलिए रेगुलर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो चेक करते रहती है कि कौन से बैंक नियम का उल्लंघन किए हैं और नियम का उल्लंघन करते ही तुरंत उनको नोटिस भेज दिया जाता है कि कारण बताओ कि आखिर तुमने इस नियम का उल्लंघन क्यों किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अगर कारण संतोषजनक मिलता है जिससे संतुष्ट हो सके तो ठीक है, अगर संतोषजनक नहीं मिलता है तो उसके बाद आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पर पेनाल्टी लगाती है। और मुझे तो लगता है कि भाई ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ढूंढते रहती है कि भाई कौन से बैंक नियम का उल्लंघन कर रहा है, उस पर मैं पेनाल्टी लगाऊं। तो 114 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी कारण से पेनाल्टी लगाई, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कानूनी जो नियम है उसका पालन ना करने की वजह से या फिर कोई नियम का उल्लंघन करने की वजह से उन पर पेनाल्टी लगाया गया। लेकिन 8 बैंकों का लाइसेंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया, जो है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। अब आप सोचते होंगे ये कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि इनका मुख्यतः जो काम देखा गया है वो ग्रामीण क्षेत्र या फिर अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना, जिसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाया है। अब आप सोचोगे यार इतना अच्छा भूमिका निभाया कि लोगों तक, मतलब ग्रामीण क्षेत्र तक या फिर अर्ध ग्रामीण क्षेत्र तक बैंकिंग सर्विसेज इन्होंने पहुंचाया है और लोगों को बताया है कि ये होता है बैंकिंग सर्विसेज, इससे आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, मतलब लोगों को सेवाएं दिए। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उन्हीं का लाइसेंस रद्द हो गया। तो देखो, सब कुछ का एक रूल होता है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो नियम बनाया गया है उसी के अनुसार से बैंकों को चलना होता है। बैंक को जब लाइसेंस दिया जाता है तो देखा जाता है कि उनके पास पर्याप्त पूंजी है या फिर नहीं, ताकि वो बैंकों को चला सके। ये भी देखा जाता है कि आगे के दिनों में उनको लाभ प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा। कई दफा आप सुनते होंगे कि ये बैंक कर्ज में डूब गया तो ये बैंक लोगों का पैसा वापस नहीं दे पाएगी, ऐसा ऐसा हो गया, मतलब काफ़ी सारे आप सुनते होंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इसकी जांच हमेशा करते रहती है। देखा गया कि यहाँ पर ये जो बैंक है इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो कानूनी नियम है उसमें भी ये विफल रही है और भविष्य में कमाई की संभावनाओं की कमी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। मतलब ये बैंक देख लेती है कि अभी किस तरह से इनका ग्रोथ है, आगे किस तरह से ग्रोथ होगा, क्या आगे ये ग्रोथ कर पाएगी या फिर नहीं। तो देखा गया धीरे धीरे ये डाउन हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इनके पास जो है पर्याप्त पूंजी नहीं है जिससे ये आगे उठा सके, आगे चला सके। आप ही बताओ ना, क्या आप कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवा रखे हो? आप अगर खुलवा रखे होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना मेरे दोस्त कि कौन से बैंक में, कौन से कोऑपरेटिव बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दिया, ये भी बता दिया कि किस कारण से 8 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया, जो कि कोऑपरेटिव बैंक। और ये लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही 8 बैंकों का जो लाइसेंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रद्द किया। वैसे आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सही कर रही है? एक तरह से देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अब ग्राहकों का ज्यादा सुन रही है बैंक। पहले होता था कि कंप्लेन कर दिए, सुनते 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 रह गए, लेकिन जब से आरबीआई ने एक्शन लिया है कि भाई ग्राहकों का जो समस्या है, जो शिकायत है, उसका निष्पादन 30 दिनों के अंदर आपको करना है। अगर पैसे की समस्या है तो आपको निष्पादन 30 दिनों के अंदर करना है। अगर नहीं करते हैं तो ग्राहक को पैसा देना पड़ेगा 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, या फिर ग्राहक जो है डायरेक्ट आरबीआई के तहत भी कंप्लेन कर सकती हैं, जो कि मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं, देख लीजिएगा कि बैंक आपको अगर परेशान करती है तो किस तरह से आगे कंप्लेन बढ़ाएंगे। उसके बाद तो बैंक आपको खोजते चलेगी। पहले आप बैंक को खोजो, जब कंप्लेन करोगे तो बैंक आपको
खोजेगी कि भैया आप उधर वाला क्लियर कर लो, मैं इधर आपका सॉल्व कर देता हूँ। होता है ऐसा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त गौतम, हमेशा मैं आप सभी के लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ, इसलिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।